एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिसेस बोक को अपने सपने में फिर से दाहे दिखती है और इस बार मिसेस बोक को दिखता है कि दाहे के हाथों में कोई तो बोक परिवार की अंगूठी पहना रहा है। मिसेस बोक नींद से उठने पर सोचती है कि मुझे क्यों बार बार इस दाहे के और उस अंगूठी के सपने दिख रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ग्वीजू होंग के साथ डील करने की बात करता है और यहाँ पे वही सीन कंटिन्यू होता है। होंग पूछती है कि अगर मैंने तुम्हारी डील एक्सेप्ट कर ली तो मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा। ग्वीजू बोलता है कि तुम्हें पैसा मिलेगा, मैं तुम्हें रियल एस्टेट, लॉटरी, स्टॉक्स, क्रिप्टो इस सब के बारे में फ्यूचर से आके इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जिससे तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। उसके बदले में मैं सिर्फ दाहे के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ। होंग ग्वीजू की बातों से कन्विंस हो जाती है, लेकिन दाहे बोलती है कि मैं मेरा टाइम इस ग्वीजू को क्यों दूं? ये कभी भी आता जाता रहता है, ये कभी भी गायब हो जाता है। तुम सब लालच से पागल हो गए हो क्योंकि तुम्हें ये क्यों नहीं दिख रहा है कि ये आदमी हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ये हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है और मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। बाद में होंग दाहे को पूछती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम हर चीज को बिगाड़ क्यों रही हो? क्या तुम ग्वीजू की शक्तियों से डर रही हो या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? दाहे कहती है कि हाँ, मुझे ग्वीजू से प्यार हो गया है और इसलिए मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ। मम्मी, तुमने ही तो मुझे बताया था कि प्यार और बिजनेस को कभी मिलाना नहीं चाहिए, इसलिए तुम प्लीज ग्वीजू को मुझसे दूर रखो और मुझे मूव ऑन करने में मदद करो। अगले दिन फिर ग्वीजू सोना में जाता है और सोना के कामों में हाथ बटाता है। वो नो ग्रेस, होंग और दाहे के साथ लंच करता है, पर दाहे अभी भी ग्वीजू को इग्नोर कर रही होती है। बाद में दाहे फैंसी कपड़े पहनकर सोना से बाहर जा रही होती है और होंग ग्वीजू को इशारा करती है कि दाहे का पीछा करो। इसलिए ग्वीजू दाहे का पीछा करते हुए एक कैफे में पहुंच जाता है जहां दाहे किसी आदमी के साथ डेट पे आई होती है। दाहे अपने ट्रिक्स इस्तेमाल करके डेट पे आए हुए आदमी को इम्प्रेस कर रही होती है, लेकिन ग्वीजू बीच में आकर दाहे का प्लान खराब कर देता है और आदमी को बताता है कि कैसे वो दाहे का तीसरा पति बनने वाला था, पर दाहे ने उससे ब्रेकअप कर लिया और ग्वीजू जबरदस्ती दाहे का हाथ पकड़कर उसे कैफे से खींचकर बाहर लेके जाता है। दाहे ग्वीजू की पकड़ से बाहर निकलकर रास्ते पे के एक दूसरे आदमी से फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन उसी वक्त इस आदमी की वाइफ आ जाती है और वो दाहे पर चिल्लाने लगती है ये कहकर कि क्या तुम्हारा और मेरे पति का अफेयर चल रहा है। दाहे शौक और घबराहट के वजह से औरत को कोई जवाब ही नहीं दे पाती, इसलिए ग्वीजू जल्दी से दाहे को वहाँ से भगाकर लेके जाता है और दाहे को बोलता है कि प्लीज मेरे साथ डिनर करने चलो, मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए 10 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। दाहे ग्वीजू के वजह से परेशान तो हो गई होती है, लेकिन वो इस ऑफर को मना नहीं कर पाती और इसलिए वो हिचकिचाते हुए ग्वीजू के साथ टाइम बिताने के लिए तैयार हो जाती है। ग्वीजू और दाहे फिर डिनर करने जाते हैं और डिनर के दौरान ग्वीजू दाहे को पूछता है कि तुम होंग, नो, ग्रेस जैसे लोगों से कहाँ मिली? तो दाहे इरिटेट होकर कहती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं इन क्रिमिनल्स को कैसे मिली? तो सुनो, मैं उनसे मिल पाई क्योंकि मैं भी खुद एक क्रिमिनल हूँ, मैं भी एक स्कैमर हूँ जिसकी जिंदगी झूठ पे बनी हुई है। ग्वीजू कहता है कि हाँ, तुम झूठी तो हो सकती हो, पर पिछली बार जब तुमने मुझे बताया था कि तुम साइकिल चलाना सीखी, तुमने शेव्ड आइसक्रीम खाया जो तुम्हारे लिए खुशी के पल थे, क्या वो भी एक झूठ था? दाहे कहती है नहीं, वो सच था, मुझे साइकिल सिखाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने गिर गिर कर खुद साइकिल चलाना सीखा, इसलिए मुझे उससे बहुत खुशी मिली। स्टेशन के पास एक फेमस बेकरी थी जहाँ से मैंने जिंदगी में पहली बार शेव्ड आइसक्रीम खाया था, जो मेरी जिंदगी का दूसरा खुशी का पल था और इन दोनों मोमेंट्स के अलावा मुझे कभी भी खुशी महसूस ही नहीं हुई है। ग्वीजू कहता है कि मेरी सुपर पावर्स से तो मुझे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही मिला। हाँ, मैं खुशी के पल में तो वापस जा सकता हूँ, लेकिन दूसरों के लिए मेरे खुशी के पल खुशी के नहीं होते, ये जानकर मुझे बचपन में ही बहुत ट्रॉमा हो गया, इसलिए दूसरों की मदद करने के लिए मैं एक फायर फाइटर बन गया। दाहे रूडली बोलती है कि क्या तुम्हें मजा आता है दूसरों को बचाकर? क्या तुम खुद को सुपीरियर समझते हो? ग्वीजू बोलता है कि हाँ, शायद ये हो सकता है और ग्वीजू उसी वक्त गायब हो जाता है और ग्वीजू पास्ट के उस मोमेंट में पहुंच जाता है जब वो नया फायर फाइटर बना था। पास्ट वाले ग्वीजू ने झाड़ पे से एक बिल्ली को रेस्क्यू करने की कोशिश की, जिस वजह से उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया और उसे हॉस्पिटल भेजा गया। ग्वीजू का सीनियर उसे डांटता है कि तुम अपने पहले दिन ही झाड़ पे क्यों चढ़ गए? बाकी की टीम वहाँ पहुंची भी नहीं थी, फिर भी तुमने हीरोगिरी क्यों की? फ्यूचर वाले ग्वीजू को समझ तो नहीं आता कि वो इस मोमेंट में कैसे पहुंच गया, लेकिन इस पल को देखकर, अपने सीनियर को देखकर ग्वीजू इमोशनल हो जाता है। लेकिन उसी वक्त ग्वीजू को दिखता है कि नो और होंग भी इसी हॉस्पिटल में आए हैं। ग्वीजू चुपके से होंग और नो का पीछा करता है और ग्वीजू एक फ्यूनरल हॉल में पहुंच जाता है जहाँ उसे दिखता है कि होंग दाहे से जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रही है और दाहे पे चिल्ला रही है कि अब तुम्हारे बाप का कर्जा तुम ही चुकाओगी। होंग और नो के वहां से जाने के बाद फ्यूचर वाला ग्वीजू हाई स्कूल में पढ़ने वाले दाहे के कंधे
कंधे पे हाथ रखता है। पास्ट वाली दाहे ऑब्वियसली ग्वीजू को नहीं जानती, पर दाहे को कभी किसी ने कंफर्ट ही नहीं किया होता और ग्वीजू का हाथ दाहे के लिए वो कंफर्ट बन जाता है और दाहे फूट फूट के रोने लगती है। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहाँ ग्वीजू घर पहुँचता है और इन्ना उससे पूछती है कि दाहे कहाँ है। ग्वीजू उसे कहता है कि तुम इसमें इंटरफियर मत करो, पर इन्ना ग्वीजू की आंखों में देखकर उसके मन की बात जान लेती है और कहती है कि अच्छा, आज आपने पूरा दिन दाहे के साथ बिताया। और ग्वीजू को समझ नहीं आता कि इन्ना को ये बात कैसे पता चल गई। यहाँ मिसेस बोक को फिर से दाहे का सपना दिखता है, लेकिन वो जब नींद से उठती है तो मिस्टर बोक घर पे नहीं होते। असल में मिस्टर बोक अपना अकेलापन दूर करने के लिए रात को ओल्ड एज के लोगों के लिए बने हुए डांस क्लब में जाते हैं, जहाँ उनकी एक औरत के साथ अच्छी फ्रेंडशिप बन जाती है। मिस्टर बोक औरत को बताते हैं कि कैसे घर पे उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, कोई उनकी बातें नहीं सुनता, और औरत उन्हें कहती है कि मेरे लिए तुम्हारी बातें सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसी वक्त औरत का पति वहाँ आ जाता है और मिस्टर बोक की कॉलर पकड़कर चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बीवी के साथ अफेयर चला रहे हो। मिस्टर बोक आदमी को समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उसकी और औरत की सिर्फ फ्रेंडशिप है। लेकिन आदमी मिस्टर बोक को पुलिस कंप्लेंट की धमकी देता है, वो उन्हें कोर्ट में खींचने की धमकी देता है। इसलिए मिस्टर बोक घबराकर आदमी को पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं। यहाँ ग्वीजू होंग को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमारी डील काम करेगी, क्योंकि दाहे मेरे साथ वक्त बिताने के लिए ही रेडी नहीं है। अगर मेरे पास खुशी के पल ही नहीं होंगे तो मैं पास्ट में नहीं जा पाऊंगा और मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। और ये सुनकर होंग फिर जबरदस्ती दाहे को ग्वीजू के साथ खुशी के पल बिताने के लिए भेज देती है और नो को उन पे वॉच रखने के लिए कहती है। दाहे, ग्वीजू और नो फिर पार्क में जाते हैं, लेकिन ग्वीजू को खुशी महसूस नहीं हो रही होती है, इसलिए नो बबल उड़ाता है। वो ग्वीजू और दाहे के लिए पिकनिक सेटअप करता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। ग्वीजू बोलता है कि मेरी पार्टनर ही खुश नहीं है तो मैं कैसे खुश होऊंगा, शायद मुझे वो शेव्ड आइसक्रीम लानी चाहिए जिससे दाहे को खुशी मिली थी। और ग्वीजू फिर नो को पकड़ के अपने साथ दूसरे शहर में लेके जाता है, जहाँ के शेव्ड आइसक्रीम को खाकर दाहे को खुशी महसूस हुई थी। दूसरे शहर पहुँचने पर ग्वीजू शेव्ड आइसक्रीम खरीद लेता है और उसी वक्त ग्वीजू को एक लॉटरी की दुकान दिखती है जिसपे आज के जीतने वाले नंबर्स डिस्प्ले किए होते हैं। ग्वीजू नो को बस के रिटर्न टिकट्स निकालने के लिए भेज देता है और खुद एक फोटो बूथ में घुस जाता है। नो ग्वीजू को फोटो बूथ में जाते हुए देख लेता है, इसलिए टिकट्स निकालने के बाद वो भी वहां जाता है, लेकिन ग्वीजू फोटो बूथ से गायब हो गया होता है। असल में ग्वीजू पास्ट में आ गया होता है, जहां दाहे के साथ वो पार्क में था, और वहां जाकर ग्वीजू दाहे को फ्यूचर से लाई हुई शेव्ड आइसक्रीम खाने के लिए देता है। इस आइसक्रीम को देखते ही दाहे को अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब उसके पास पैसे नहीं थे और वो बेकरी से चोरी कर रही थी। लेकिन एक ग्रैंडमा ने उसे चोरी करते हुए देख लिया और इस ग्रैंडमा ने दाहे के सामान के पैसे भर दिए और उसने दाहे के लिए शेव्ड आइसक्रीम भी खरीदी। असल में दाहे की स्कूल यूनिफॉर्म देखकर ग्रैंडमा को पता चल गया था कि दाहे उसी स्कूल की स्टूडेंट है जहां आग लगी थी, और उसे दाहे के लिए बुरा लगता है, जिस वजह से वो दाहे को मदद कर रही थी। दाहे ग्वीजू को कहती है कि शायद उसी हादसे की वजह से मैंने अपनी दुखी स्टोरी लोगों को बताना शुरू की, जिससे मुझे सिंपैथी मिले, और दाहे रोते हुए आइसक्रीम खाने लगती है। बातों बातों में दाहे ग्वीजू को बोलती है कि वैसे मेरा सामान अभी भी तुम्हारे घर पे है। असल में मेरे बैग में एक रिंग है जो मुझे उस इंसान ने दी थी जिसने 13 साल पहले मुझे आग से बचाया था। शायद वो रिंग तुम्हारे सीनियर की ही होगी, तो तुम प्लीज उसकी फैमिली को वो रिंग वापस दे देना। ग्वीजू फिर दाहे को लॉटरी के नंबर्स देकर कहता है कि आज ये टिकट्स खरीद लो जिससे तुम 2 बिलियन जीत जाओगी। दाहे पूछते हैं कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तो ग्वीजू कहता है ताकि तुम अपनी दुखी स्टोरी लोगों को बेचना बंद करो, ताकि तुम अपनी खुशियां बांटो, और वैसे भी अब हमारी डील हो गई है तो ये मेरा पेमेंट है तुम्हारे लिए। ये सब होने के बाद ग्वीजू फिर से अब के टाइम में आ जाता है, जहाँ नो परेशान हो गया होता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि ग्वीजू कहाँ चला गया, और ग्वीजू को वापस प्रकट होते हुए देखकर नो का सिर चकराने लगता है और नो को बुखार चढ़ जाता है। यहाँ दाहे ग्वीजू के कहने पर लॉटरी के टिकट्स खरीद लेती है और उसे 2 बिलियन की लॉटरी लग जाती है। यहाँ दोंगी को जिम का सीसीटीवी फुटेज देखकर पता चल जाता है कि उसे ग्रेस ने ही धक्का मारा था, और वो ग्रेस पर अपना गुस्सा तो उतारती है, लेकिन बाद में ग्रेस और दोंगी साथ में मिलकर काम करते हैं जिहान का वापस दोंगी में इंटरेस्ट लाने के लिए। ग्रेस अपना चेहरा छुपाकर दोंगी की कार जिहान के कार के साइड से ड्राइव करके लेके जाती है, जिससे जिहान दोंगी के बारे में सोचने लगता है। ग्रेस जिहान के साइड में दोंगी का परफ्यूम स्प्रे करती है, और जिहान जब रेस्टोरेंट में बैठा होता है तो वो जिहान के लिए वही मैकरोन्स ऑर्डर करती है जो जिहान ने दोंगी से पहले वक्त मिलते हुए खाए थे। जिहान इस सब के वजह से दोंगी के बारे में सोचने लगता है, और प्लान के मुताबिक उसी वक्त दोंगी रेस्टोरेंट में आ जाती है। जिहान दोंगी को कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। दोंगी खुश हो जाती है और उसे लगता है कि उसका प्लान काम कर रहा है और जिहान अब उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा ही। लेकिन जिहान कहता है कि क्या तुमसे शादी करके मुझे वो 50 बिलियन की बिल्डिंग मिल सकती है। ये बात सुनकर दोंगी
का दिल टूट जाता है और वो समझ जाती है कि जिहान सिर्फ उसके साथ उसके पैसे के लिए है और वो इस स्ट्रेस के वजह से जिम में जाकर जोरों से वर्कआउट करती है जिससे उसे चोट लग सकती है। लेकिन ग्रेस उसे रोक लेती है और उसे अपने साथ सोना में लेके जाती है रिलैक्स करवाने के लिए। यहाँ इन्ना स्कूल से वापस घर जा रही होती है जब कुछ स्कूल की लड़कियां उसे जानबूझकर धक्का मारती है जिसमें इन्ना का फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। इन्ना इन लड़कियों को इस बारे में बताती है तो लड़कियां उसे इग्नोर करती है और आपस में हंसते हुए बात करती है कि क्या किसी की आवाज सुनाई दे रही है, अभी हमें किसी ने धक्का भी मारा तो क्या कोई इनविजिबल हमारे सामने खड़ा है। इन्ना इसके आगे लड़कियों को कुछ बोल ही नहीं पाती, लेकिन उसी वक्त वहाँ नो आ जाता है और इन्ना का फोन नो लड़कियों को दिखाकर पूछता है कि क्या अब तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है। लड़कियां घबराकर वहाँ से चली जाती है और नो फिर इन्ना को सोना लेके जाता है। इन्ना का फोन खराब हो गया है इसलिए उसके पास अब करने के लिए कुछ नहीं होता और नो उसे खेलने का सजेशन देता है। नो गेम का पहला राउंड जीत जाता है और पनिशमेंट के नाम पे वो इन्ना के माथे पे मार देता है, लेकिन बाद में इन्ना अपना चश्मा उतार कर नो के मन की बातें जानकर उसे हर राउंड में हरा देती है और उसके माथे को बार बार मारती है जिससे नो का माथा लाल हो जाता है और नो परेशान हो जाता है। दाहे इन्ना और दोंगी को सोना में देख लेती है और होंग को पूछती है कि क्या तुमने यहाँ उन दोनों को बुलाया, तो होंग कहती है नहीं, वो दोनों यहाँ खुद आई है, शायद वो यहाँ खुशी ढूंढने आई है। बाद में दाहे मिसेस बुक से मिलने जाती है जो अपनी स्पोर्ट्स कार की चाबी दाहे को देते हुए कहती है कि मेरे पास अब तो पैसे नहीं है, लेकिन तुम ये कार अपने पास रखो और ग्वीजू से दूर रहो। दाहे कहती है कि पहले आपके ग्वीजू को मेरा पीछा छोड़ने के लिए कहो, वो मेरे मम्मी के साथ डील कर रहा है, उसे लगता है कि वो कोई सुपर हीरो है, मैं कोई स्पेशल इंसान नहीं हूँ जो आपकी फैमिली की सुपर पावर्स वापस लाएगी। और दाहे लॉटरी के टिकट्स मिसेस बुक को देती है और कहती है कि इससे आपको 2 बिलियन मिल जाएंगे। मिसेस बुक शॉक होकर पूछती है कि तुम्हें यह लॉटरी कैसे लग गई, क्या ग्वीजू ने तुम्हें ये टिकट्स खरीदने के लिए कहा। दाहे बोलती है हाँ, ग्वीजू के सुपर पावर्स वापस आ गई है, आप हमेशा बोलती है ना कि आपको नींद ही नहीं आती, तो आपके परिवार की सुपर पावर्स वापस आ रही है, इसी से आपको राहत मिल जाएगी, इसी से आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगी और अब आपको चैन की नींद लगेगी। मिसेस बुक पूछती है लेकिन तुम ये टिकट्स मुझे क्यों दे रही हो, तो दाहे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप ये पैसे रखे और मेरा पीछा छोड़ दे, और दाहे वहाँ से चली जाती है। यहाँ डांस क्लब में की औरत का पति अभी भी मिस्टर बुक को ब्लैकमेल कर रहा होता है, इसलिए मिस्टर बुक घर में चोरी करने का सोचते तो है, लेकिन उन्हें दिखता है कि मिसेस बुक सो गई है और मिसेस बुक ने अपने हाथों में लॉटरी के टिकट्स पकड़े हैं। मिस्टर बुक इन टिकट्स को अपने पास रख लेते हैं और उतने में वहाँ ग्वीजू आ जाता है और मिस्टर बुक को पूछता है कि दाहे का सामान कहाँ है। मिस्टर बुक कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे उसका सामान फेंक देने के लिए कहा, इसलिए मैंने उसके सामान को फेंक दिया। और ग्वीजू पूछता है कि क्या उस सामान में कोई रिंग थी। मिस्टर बुक बोलते हैं हाँ, डोंगी को दाहे के बैग से बुक परिवार की रिंग मिली जो दाहे ने ही हमारे घर से चुराई थी, देखो तुम्हारे मम्मी के हाथ में जो पोटली है उसी में वो रिंग रखी है। ग्वीजू हैरान होकर पूछता है कि क्या दाहे ने बुक परिवार की अंगूठी चुराई। और फिर ग्वीजू सोते हुए मिसेस बुक के हाथों से पोटली ले लेता है और उस कमरे में जाता है जहाँ बुक परिवार का कीमती सामान रखा जाता है। वहाँ ग्वीजू एक कबर्ड से बुक परिवार की अंगूठी का बॉक्स निकालता है और इस बॉक्स में ऑलरेडी परिवार की अंगूठी होती है। ग्वीजू फिर दाहे की भी पोटली खोलकर देखता है जिसमें वही एग्जैक्ट सेम रिंग होती है और ग्वीजू को समझ नहीं आता कि अगर घर वाले कह रहे हैं कि दाहे ने ही घर से रिंग चुराई तो फिर उसके सामने अब 2 रिंग्स क्यों है जो सेम दिख रही है। इससे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग तो ये है कि अगर सीनियर ने दाहे को बचाया था तो सीनियर ने दाहे को बुक परिवार की रिंग कैसे दे दी, इसका मतलब दाहे को सीनियर ने बचाया ही नहीं था। यहाँ मिसेस बुक को सपने में दिखता है कि दाहे आग में फंस गई है और ग्वीजू ने उनके परिवार की अंगूठी दाहे को पहना दी है और मिसेस बुक चौंक कर उठ जाती है। यहाँ ग्वीजू दाहे से मिलने जाता है और उसे रिंग दिखाते हुए पूछता है कि 13 साल पहले जिस इंसान ने तुम्हारी जान बचाई, क्या तुमने उस इंसान का चेहरा देखा। दाहे जवाब देती है नहीं, वहाँ बहुत धुआं था और मुझे चक्कर आ रहे थे। ग्वीजू फिर दाहे को पूछता है कि क्या तुम कह रही हो कि जिस इंसान ने तुम्हें 13 साल पहले बचाया उसी इंसान ने तुम्हें ये रिंग दी। तो दाहे कहती है हाँ, उस इंसान ने ही मुझे ये रिंग पहनाई और मुझे कहा कि इस रिंग को पकड़ के रखो। ग्वीजू समझ जाता है कि इसका मतलब है कि उसी ने पास्ट में जाकर दाहे को बचाया और उसने दाहे को अपनी फैमिली की रिंग पहना दी। ग्वीजू दाहे को कहता है कि अब तो मुझे पास्ट में जाकर तुम्हें बचाना ही होगा और यहाँ पर एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।